नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। अध्ययन गंगा के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। खुशखबरी, छात्रों की बल्ले बल्ले, बड़ी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको दी जाएगी और नया शिक्षा सेवा चयन आयोग गठन उत्तर प्रदेश को लेकर जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा यूपी टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती परीक्षा और एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन और प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी को लेकर जानकारी आपको दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे खुशखबरी को लेकर, छात्रों की बल्ले बल्ले। देखिएगा 2023 में यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो इससे अच्छा अवसर आपको नहीं मिलेगा। तमाम विज्ञापन शिक्षक भर्ती के जारी हो रहे हैं। चारों तरफ छात्रों की बल्ले बल्ले हो रही है क्योंकि काफ़ी विज्ञापन जारी हो रहे हैं अलग अलग राज्यों से, क्योंकि 2024 चुनावी वर्ष है और इससे पहले ये तमाम भर्तियां आपको देखने को मिलेगी और बहुत सारे राज्यों में वैकेंसी निकाली गई है और बहुत सारे राज्यों में निकाली जानी बाकी है। जैसे उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती का एक बड़ा विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा टीजीटी पीजीटी का जो पुराना विज्ञापन है उसकी परीक्षा और नया विज्ञापन भी देखने को मिलेगा। और इसके अलावा एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती और जीआईसी प्रवक्ता की भर्ती भी आपको देखने को मिलेगी। तो इनकी जानकारी आपको दी जाएगी कि कब ये परीक्षा आयोजित होगी, जो लंबित भर्ती है, और नई वैकेंसियों के जो विज्ञापन है वो कब तक जारी हो जाएंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर। और नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का जब से घोषणा की गई है तब से छात्रों को थोड़ी राहत मिली है, क्योंकि उससे पहले ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग से ही भर्ती हो टीजीटी पीजीटी की। इसके अलावा जो उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग है उससे भर्ती हो असिस्टेंट प्रोफेसर की, लेकिन मेंबर्स नहीं होने के चलते टीजीटी पीजीटी की भर्ती नहीं कराई गई और न ही भर्ती हो पाई असिस्टेंट प्रोफेसर की, क्योंकि ये दोनों विज्ञापन ऐसे हैं जिनके लिए आवेदन पहले ही लिए जा चुके हैं। यानी 2022 में इनका विज्ञापन जारी हुआ था, परीक्षा इनकी आयोजित नहीं कराई जा सकी थी। तो अभ्यर्थी काफ़ी परेशान है कि इसकी परीक्षा कब होगी कब नहीं होगी, क्योंकि 1 वर्ष से ज़्यादा का समय इसमें बीत चुका है। तो अब इस वीडियो के माध्यम से आपको ये ऑथेंटिक जानकारी दी जाएगी कि ये परीक्षा कब तक होने की संभावना है और ये विज्ञापन कब जारी होंगे। और देखिएगा, जैसा कि टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती है इसके लिए आवेदन हो चुके हैं, लेकिन परीक्षा नहीं हुई थी और छात्र काफ़ी परेशान थे। और नई शिक्षा सेवा चयन आयोग की घोषणा के बाद भी कुछ नहीं हो रहा था, इसलिए कुछ अभ्यर्थी कोर्ट चले गए और कोर्ट में भी ये मामला अभी लंबित है और 24 जुलाई वहाँ पर हियरिंग होगी, 24 जुलाई को। और ये पूरी संभावना व्यक्त की जा रही है और अलग अलग समाचार पत्रों में भी दिया गया है इस भर्ती को लेकर कि 24 तारीख तक, 24 जुलाई से पहले पूरी संभावना है कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो जाएगा, क्योंकि पिछले 1 महीने से लगातार नए शिक्षा सेवा चयन आयोग पर कार्य चल रहा है और तेजी के साथ कार्य चल रहा है। और ये दावा किया जा रहा है कि जल्द ही ये आयोग बनकर तैयार होगा और जून के लास्ट तक ये आयोग बनकर तैयार हो सकता है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो जुलाई के शुरुआत में ये आयोग आपको देखने को मिलेगा। और क्योंकि 24 तारीख को कोर्ट में हियरिंग भी है, क्योंकि कोर्ट के माध्यम से पूछा गया था कि अगर ये भर्ती नहीं कराई जा रही है, नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन अभी तक नहीं हो पाया है, तो पुराने चयन आयोग से भर्तियां क्यों नहीं कराई जा रही, और यदि नए चयन आयोग से ही भर्तियां करानी है तो कब तक इसका गठन होगा। तो इसको लेकर जानकारी मांगी गई थी और ऐसा माना जा रहा है कि अधिकतम समय यदि लगता है नई शिक्षा सेवा चयन आयोग में तो फिर भी 24 जुलाई से पहले नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो जाएगा। इसके बाद में जो लंबित भर्तियां हैं, यानी जिनकी परीक्षाएं होनी ही केवल बाकी है, चाहे वो टीजीटी हो या पीजीटी हो
या इसके अलावा जो आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा है वो होनी है। ये जो परीक्षाएं हैं ये आपको चयन आयोग का गठन होने के 1.5 से 2 महीने बाद परीक्षा देखने को मिल सकती है। हालांकि 1 महीने का समय भी दिया जा सकता है चयन आयोग के द्वारा, क्योंकि इसमें काफ़ी समय बीत चुका है और काफ़ी पहले इसमें आवेदन लिए गए थे। 1 साल से ज़्यादा का समय बीत चुका है। तो ये जो परीक्षा है ये मानकर चलिएगा कि सितंबर में होने की सबसे ज़्यादा संभावना है। आपकी जो टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा है वो सितंबर में होने की अधिक संभावना है। तो अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, थोड़ा बहुत आगे पीछे परीक्षा हो सकती है, लेकिन अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। अपनी तैयारी में लग जाइएगा पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ, क्योंकि तमाम शिक्षक भर्तियां अब आपको देखने को मिलेगी। बस आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए एक सीट को पाने का। और यदि ऐसा है तो आप तैयारी कर रहे होंगे, निरंतर तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि सफलता के लिए सबसे ज़रूरी निरंतरता है। और निरंतरता से यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको चयन होने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसके अलावा बात करते हैं एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती और जीआईसी प्रवक्ता शिक्षक भर्ती के बारे में। तो जैसा कि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होने जा रहा है और इसी के माध्यम से जितनी भी शिक्षक भर्तियां होंगी, चाहे वो प्राथमिक स्तर की हो, जूनियर की हो, टीजीटी पीजीटी हो, ये तमाम शिक्षक भर्तियां आपको नई शिक्षा सेवा चयन आयोग से ही देखने को मिलेगी। लेकिन जो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती है और जीआईसी प्रवक्ता की जो शिक्षक भर्ती है ये पूर्व की भांति आपकी यूपीपीएससी के माध्यम से ही होगी, यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा ही ये परीक्षाएं कराई जाएगी, इनका विज्ञापन निकाला जाएगा। तो ये अब निश्चित हो चुका है, ये अब क्लियर हो चुका है कि ये जो परीक्षा होगी यूपीपीएससी के माध्यम से ही होगी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता की भर्ती होगी। लेकिन अभी तक जो विवाद चल रहा था समकक्ष योग्यता को लेकर, वो विवाद अब निपट चुका है। और उसके बाद में उसकी जो रिपोर्ट है, जो कमेटी ने जिसने रिपोर्ट बनाई थी उसने शासन को वो रिपोर्ट सौंप दी है। और शासन की तरफ से जैसे ही आयोग को पत्र भेजा जाएगा उसके बाद में आपको एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन देखने को मिलेगा। यानी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आने में भी अब ज़्यादा समय नहीं है। यानी 2 अवसर आपको एक ही राज्य में मिल रहे हैं, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, इसके अलावा जीआईसी प्रवक्ता शिक्षक भर्ती और आपका टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती। तो ये दोनों जो भर्तियां हैं ये बहुत जल्द आपकी होगी, क्योंकि एक भर्ती तो केवल लंबित है और दूसरा जो विज्ञापन है वो विज्ञापन भी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। बस अभी जो वेट किया जा रहा है शासन के पत्र का, शासन का जो आदेश होगा उसके बाद में ही ये विज्ञापन निकाला जाएगा एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती और जीआईसी प्रवक्ता के पदों पर। तो ये विज्ञापन आने की जो संभावना है वो संभावना है कि जुलाई के लास्ट में या फिर अगस्त में ये विज्ञापन जारी हो सकता है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती और जीआईसी प्रवक्ता। और यूपीपीएससी के माध्यम से, क्योंकि परीक्षा जल्दी कराई जाती है और एक डेट फिक्स होती है कि इस डेट को ही परीक्षा होगी, तो यहाँ पे आपको आसानी रहेगी अपनी तैयारी को करने में। हालांकि टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती और जीआईसी प्रवक्ता में काफ़ी समानता है, क्योंकि वही सब्जेक्ट आपका होगा, दोनों ही माध्यमिक स्तर की भी परीक्षाएं होंगी। लेकिन सिलेबस में थोड़ा बदलाव है, इसलिए कुछ टॉपिक इधर उधर हो सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें वही रहेंगी, क्योंकि वही आपका सब्जेक्ट यदि है तो काफ़ी चीज़ें आपको देखने को वही मिलेगी। और यदि आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो साथ साथ आपकी एलटी की तैयारी भी चल रही है। तो इसके बाद में बात करेंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन की। और प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो उत्तर प्रदेश में कब जारी होगा, और 1 लाख से ज़्यादा पद रिक्त हैं प्राथमिक के अंदर। और ये विज्ञापन भी नई शिक्षा सेवा चयन आयोग पर ही निर्भर करता है। और जैसे ही नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होगा उससे पहले, उसके बाद में आपको एक परीक्षा देखने को मिलेगी। वो परीक्षा आपकी होगी टीईटी की, यूपी टेट की वो परीक्षा होगी, क्योंकि सुपर टेट से पहले ये निश्चित है कि यूपी टेट ज़रूर होगा।
तो पहले यूपी टेट आपको देखने को मिलेगा, उसके बाद में आपका सुपर टीईटी की परीक्षा होगी। तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो है उससे पहले जो टीईटी का जो विज्ञापन आएगा उसकी उम्मीद है कि जुलाई के लास्ट में, अगस्त में ये विज्ञापन आ सकता है। उसके बाद में उसकी परीक्षा होगी और जैसे ही परीक्षा का रिजल्ट आएगा उसके बाद में आपको नई सुपर टीईटी भर्ती देखने को मिल सकती है। तो तमाम वैकेंसियां आपके सामने हैं, तमाम भर्तियां आपके सामने हैं, बस तैयारी आपको करनी है, मेहनत से आपको लगे रहना है। और जैसे टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा है 13 लाख अभ्यर्थी है और 4163 पदों की संख्या है, तो आवेदकों की संख्या बहुत ज़्यादा है, बहुत तगड़ा फाइट होने वाला है, बहुत तगड़ा कंपटीशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आप अपनी तैयारी को बूस्ट कर दीजिएगा, अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, अपनी तैयारी करते रहें पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ। आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।